अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो सभी क्वेश्चन पर हम बारी बारी से सोल्यूशन लेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो भी सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन को हम देखेंगे, समझेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक, एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। अब इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई बेसिकली हम बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण में कैसे निरूपित करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीज क्या है। यहाँ पे जो कर लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। यानी एक कोई भूखंड है, हमने ये मान लिया भूखंड, और ये आयताकार है तो हमने आयताकार भी मान लिया। अब इसका जो ये लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम मान लेंगे कि इसका जो चौड़ाई है x मीटर है। ठीक, अब इसका जो लंबाई है इसके चौड़ाई से 2 गुने, तो 2 गुने से 1 अधिक है तो हमने 1 अधिक कर दिया। ये हो गया आपका लंबाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। माना आयत की चौड़ाई x मीटर है तथा इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2 गुने से 1 अधिक। ये हो गया आपका लंबाई। अब जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ 528 वर्ग मीटर, तो 528 हमने लिख दिया। और यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई हमने लिख दिया 2x + 1 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई x है तो हमने x लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा। अब इसको हम विस्तार करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 528 = 2x + 1 × x। अब इस x का मल्टीप्लाई एक बार 2 के साथ होगा और इसी x का मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ होगा। तो ये आपका हो जाएगा 528 = x × 2x, तो हो जाएगा आपका 2x × x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 528 = x पर 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, तो हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख दिया। ये आपका 2x² प्लस x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो -528 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है हम इधर ला सकते हैं और ये वाली वैल्यू हम इधर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इस सिचुएशन को, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में दिखाइए। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को पहले बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे मान लेंगे जो पहला धनात्मक पूर्णांक है x है और दूसरा क्या है x + 1। तो 2 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे मान लीजिए अगर 5 है तो 5 के बाद का क्रम क्या होगा, 6 होगा। हम 8 मान ले तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, 9 होगा। यदि हमने 124 माना है तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, 125 होगा। इसी प्रकार यदि हम एक x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 124 में जब हमने 1 जोड़ा तो 125 हो गया। ऐसे ही 8 में जब हमने 1 जोड़ा तो 9 हो गया। 5 में जब हमने 1 को ऐड किया तो 6 हो गया। तो जब भी क्रमागत की बात करें तो हम पहली संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या मिल जाती है। यहाँ पर लिखेंगे माना बराबर x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल 306 है।
यानी एक पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x+1 है, इनका जो गुणनफल है, तो गुणनफल का मतलब गुणा, ये 306 के बराबर है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, अब क्या करेंगे, इसको x का गुणा एक बार x के साथ और फिर इसी x का गुणा एक बार 1 के साथ। जब x का गुणा x के साथ करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू 306। अब यहाँ पे 1 पावर ये हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 306। ये प्लस है, इसको इधर लाइए, तो हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का सिचुएशन जो था हमने उसमें निरूपित कर दिया। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का थर्ड देखेंगे। 2 का थर्ड क्या बोल रहा है, 2 का जो थर्ड है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे, और वो भी समीकरण कैसा होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की आयु यदि x है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी, यानी इसमें जब 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। तथा प्रश्न में ये बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा इनका गुणनफल, यानी इनका जो उम्र है, उम्रों का जब गुणनफल करेंगे तो 360 हो जाएगा, वो भी कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो लिखेंगे तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान जो आयु थी उसमें हम क्या करेंगे, +3 ऐड कर लेंगे तो x+29 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए जो भी कह रहा है उसके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है और उसकी माँ की जो आयु है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 के बराबर होता है। रोहन की आयु जो x+3 है और उसकी माँ की आयु x+29, इन दोनों का गुणनफल 360 के बराबर होता है। तो ये रोहन की आयु हो गई, ये रोहन की माँ की आयु हो गई, गुणनफल का मतलब गुणा हो गया। अब ये किसके बराबर, 360 के बराबर। तो आइए देखते हैं। अब x का मल्टीप्लाई एक बार इस x के साथ होगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई एक बार 29 के साथ होगा। जब x का हो जाएगा तो उसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे और सेम 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे। जब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x इंटू x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो x इंटू 29 हो जाएगा। पुनः 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3 इंटू x हो जाएगा। पुनः 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ तो x इंटू 29 हो जाएगा इक्वल 360। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x² हो जाएगी। यहाँ पे 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, तो 2 पावर हो जाएगी। प्लस हो जाएगा आपका 29x हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x हो जाएगी। जब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। और ये प्लस 360 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 29 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे माइनस होगा 273 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण का निरूपण हो गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, इसकी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। ठीक, मान लिया ये रेलगाड़ी है, इसमें डब्बे हैं और ये एक दूरी तय करती है। यहाँ पे इस दूरी को मान लिया 480 किलोमीटर है। ठीक, तो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से जाती है, यानी एकदम एक बराबर स्पीड से जाती है।
जितनी स्पीड यहाँ पे है उतनी स्पीड यहाँ है और उतनी स्पीड से यहाँ तक ये पहुँचती है। फिर क्वेश्चन में कहा जाता है अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। पहले मान लीजिए कुछ भी चाल रहा हो, पहले मान लिया x किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल थी, अब बोला कि 8 किलोमीटर यदि कम हो जाता है तो वो सेम दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 15 घंटे लेती है, इसकी स्पीड 8 कम हो जाती है तो वही दूरी ये 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी 15 घंटे के बजाय अब 3 घंटे अधिक लेगी, मतलब 18 घंटे। ये समझाने के लिए माना रेलगाड़ी की जो समान चाल है x किलोमीटर प्रति आवर है और दूरी 480 किलोमीटर है, तो हम जानते हैं कि जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल कर दिया। अब समय को मान लिया हमने t1, तो ये रहा आपका t1 और दूरी 480 है तो 480 चाल कितनी x किलोमीटर। ठीक, इसे देख लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरी चाल है, दूसरी चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक, जब 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो उसे मान लिया कि t2 समय लगता है। ठीक ना, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो t1 हमने माना था, जो t1 माना है इससे 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो जो t2 होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t1 + 3 लिख सकते हैं। ठीक ना, समझ आ रही है। यानी जो दूसरी चाल है, दूसरी चाल जब 8 कम हो जाता है तो जो समय होता है 3 घंटा अधिक लगता है। अब t2 क्या आ जाएगा, 480/x - 8, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार जो भी कह रहा है उसको देखिए। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि